नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे किले की जो ढह गया। किला भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का। वो टीम जो अपने घर में मतलब अपने मैदान पर अजेय मानी जाती थी। उसके इतने नाटकीय पतन की कहानी जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को सच में हिला के रख दिया। तो सवाल यही है, आखिर हुआ क्या था? वो टीम जिसे घर में हराना लगभग नामुमकिन सा लगता था, वो अचानक इतनी आसानी से कैसे बिखर गई? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। नतीजा चौंकाने वाला था। एक दशक की जो बादशाहत थी वो खत्म हो गई। गौतम गंभीर के नए कोचिंग दौर में टीम को अपने ही घर में दो दो बार व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक पूरे युग के अंत जैसा था। चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। ये कोई एक दो खराब मैच की बात नहीं थी, ये ऐसी गिरावट थी जो आंकड़ों में साफ साफ दिख रही थी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कुल 19 मैच खेले गए और उनमें से 10 में हार मिली। मतलब आधे से भी ज्यादा मैच टीम ने गंवा दिए। सोचिए, एक ऐसी टीम जो सिर्फ जीतना जानती थी, उसके लिए ये कितना कितना बड़ा झटका रहा होगा। और ये तो पूरी कहानी और भी साफ कर देता है। देखिए, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के समय में टीम लगभग 60% मैच जीत रही थी। लेकिन गंभीर के आने के बाद ये आंकड़ा धड़ाम से गिरकर सिर्फ 36% पर आ गया। एकदम सीधी गिरावट। 52.63%। ये नंबर याद रखने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि टीम ने जीत से ज्यादा हार का मुंह दिखा। ये सिर्फ एक स्टैट नहीं है, ये टीम के टूटते हुए आत्मविश्वास का सबूत है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा सदमा था, वो था भारत के उस घरेलू किले का ढहना जिसे फोर्ट्रेस इंडिया कहा जाता था। एक दशक से भी ज्यादा समय से जो अजेय था, वो किला अब बिखर रहा था। तो ये सब आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये गिरावट कोई रातों रात नहीं हुई, ये धीरे धीरे हुई। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत एक ऐसी जीत से हुई जिसने आने वाले तूफान का कोई अंदाजा ही नहीं लगने दिया। कहानी शुरू होती है बांग्लादेश पर एक आसान सी जीत से। सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के हाथों घर में 0-3 की व्हाइट वॉश ने पहली खतरे की घंटी बजाई। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद इंग्लैंड में एक ड्रॉ से थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के हाथों घर में 0-2 की हार ने, कह सकते हैं, ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और फिर आया वो दिन, वो मैच, गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 408 रनों की हार। ये भारत के टेस्ट इतिहास की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार थी। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्यों? आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई तो हुई क्यों? क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने 4 बड़ी वजहें बताईं। पहली, एक उलझी हुई रणनीति। दूसरी, टीम में लगातार बदलाव, मतलब खिलाड़ियों का अंदर बाहर होते रहना। तीसरी, टीम का बैलेंस सही न होना। और चौथी, अपने ही घर की पिचों का फायदा उठाने में नाकाम रहना। सबसे बड़ी गलती शायद यही थी, टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेलने की कोशिश। ये जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सोच थी, ये पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। बल्लेबाजों ने अपना धैर्य खो दिया, बड़े बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट होने लगे, और नतीजा, टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और सिलेक्शन में जो कंफ्यूजन था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद वॉशिंगटन सुंदर का केस है। जरा सोचिए, एक टेस्ट मैच में उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा जाता है, एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की तरह, और ठीक अगले ही मैच में उन्हें सीधा नंबर 8 पर भेज दिया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट के अंदर ही कितनी उथल-पुथल थी। इस पूरी उथल-पुथल को देखकर क्रिकेट एक्सपर्ट डोड्डा गणेश ने तो टीम मैनेजमेंट को एक शब्द में डिस्क्राइब कर दिया, दिशाहीन। और ये एक शब्द ही शायद पूरी कहानी बयां कर देता है। एक और बड़ी गलती थी टीम का बैलेंस। हुआ ये कि बैटिंग को मजबूत करने के चक्कर में टीम अक्सर एक बॉलर कम खिला रही थी। अब इसका नतीजा क्या होगा? यही कि सामने वाली टीम के 20 विकेट लेना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सुबह होती है, तो इस मुश्किल दौर में भी कुछ ऐसे सितारे थे जो चमके। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। इस पूरे तूफान के बीच नए कप्तान शुभमन गिल एक चट्टान की तरह खड़े रहे। और कमाल की बात यह है कि कप्तानी ने तो उनकी बल्लेबाजी को और भी निखार दिया। लगभग 79 का एवरेज और 5 शतक। ये आंकड़े खुद उनकी काबिलियत की गवाही देते हैं। गिल के अलावा
यशस्वी जायसवाल ने भी दिखाया कि उनमें कितना दम है। सोचिए, जब बड़े बड़े नाम फेल हो रहे थे उस मुश्किल दौर में जायसवाल ने लगभग 50 की औसत से रन बनाए और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जगाई। तो अब सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या निकाला जाए। भारतीय क्रिकेट का भविष्य अब यहाँ से किस दिशा में जाने वाला है? और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या ये 18 महीने सिर्फ एक बड़ी भूल थी, एक गलत रणनीति का नतीजा, या फिर ये एक नई और मजबूत टीम बनाने के लिए एक जरूरी और दर्दनाक प्रक्रिया थी? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।